आज हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वो एलिमेंट्स की बुक का है। ठीक है, एलिमेंट्स की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आज से हम हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 2, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रीज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शंस क्या होती हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमने इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, देन हमें फंक्शंस पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे हमारे पास साइन एक्स होता है, ये भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेम ऐसे हम पढ़ते हैं कोस एक्स, ये भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक होता है हमारे पास tan x, ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक होता है हमारे पास secant x, ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जितने भी हमारे पास फंक्शंस होंगे ये सभी फंक्शंस जो है वो क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोट x, साइन x, कोस x, tan x, secant x, कोसेक x और कोट x, ये होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बात आती है कि इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं। इन्वर्स फंक्शन, पहले हम इस चैप्टर को करने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इंट्रोडक्शंस के बारे में कि इन्वर्स क्या होता है। अब आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था रिलेशंस एंड फंक्शन, उसमें आपको फंक्शंस पता चल गया कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। इसी तरह अब आपको इन्वर्स, अब उसके अंदर जो एक्सरसाइज एक इन्वर्स फंक्शंस की भी थी, लेकिन यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं इसकी डेफिनेशंस। इफ़ कोई मैपिंग है हमारे पास x से y सच दैट, इस तरह से कि fx किसके इक्वल होता है, y के। ठीक है, ये हमने ले लिया। इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास fx, उसको हमने y के इक्वल ले लिया, अगर ये फंक्शंस हमारे पास क्या हो जाता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाता है, देन हम कह सकते हैं कि fx इज द इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन ऑफ y, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। आई रिपीट, इन्वर्स फंक्शंस एक मैपिंग ली हमने एफ एक्स से वाई सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई जो फंक्शन होगा वो या तो 1 1 फंक्शन होगा या हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। अब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस के अंदर हमारे पास मान लो हमने कि मैपिंग ली, ठीक है। अब इस फंक्शंस को हमने क्या दिखाना है, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन दिखाने के लिए क्या होता था, यहाँ पर हमने एक सेट लिया है नेचुरल नंबर का, यहाँ पे भी हमने नेचुरल नंबर का। यहाँ से ये जो है हमारे पास क्या होती थी, एक मैपिंग होती थी। इस मैपिंग्स को हम बोलते थे फंक्शंस एफ सच दैट एक्स से वाई, या ये भी बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। अब लेट्स सपोज हमने इसके अंदर एक एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5, सेम एलिमेंट इसमें ले हम 1 2 3 4 5। अब 1 की मैपिंग 1 से हो रही है, 2 की मैपिंग 2 से हो रही है, 3 की मैपिंग 3 से, 4 की 4 से, 5 की 5 से। हमने देखा कि इस साइड के एलिमेंट जो हैं, इस साइड की जो एलिमेंट्स की इमेज क्या है, 1 1 इमेज है। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ एन से एन फंक्शन, ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। सेम अगर हमने ऑन टू, अगर इसमें हमने प्रूफ कर देते हैं ऑन टू, तो हमारे पास जो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन बन जाता है, एक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को बनाने का सबसे इजी तरीका है 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। इसको हमने मान लिया ये हमारे पास 0 है, इसकी हमने मान ली 1 है, ये हमारे पास 2, इसको हमने 3 ले लिया, इसको हमने 4 ले लिया। अब इन सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से, ठीक है।
उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो कट रहा है। जो फ्रैक्शंस कटता है उसको काट दीजिए। ये आ गया 1, ये 2 पे कट गया, ये हमारा किस पे कट गया 1 पे। अब इसके ऊपर हमने ले लिया स्क्वायर रूट, इन सभी का हमने कर देना है स्क्वायर रूट। अब आपको पता है 0/4 कितना होता है 0, तो दैट्स मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ गई 0। अब साइन ए की जो 0 डिग्री पर वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही साइन ए की जो 30 डिग्री पर वैल्यू है वो क्या होगी, देखो 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन 4 का रूट हमारे पास क्या हो जाता है 2। दैट्स मीन्स कि साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री एंगल पर कितनी होगी 1/2। सेम ऐसे ही साइन ए की 45 पर निकालनी है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, √2 का स्क्वायर रूट कितना होता है √2, या 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है √2। ठीक है, सेम ऐसे 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √3, और 4 का कितना हो जाएगा 2। 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। ये हमारे पास आ गई सभी साइंस की वैल्यू। साइन ए की 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, 45 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी 1/√2 होगी, 60 डिग्री पर कितनी होगी √3/2 होगी, और 90 डिग्री पर वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ये सभी वैल्यू आई हैं आपके पास साइन ए की। अब ऐसी हमने कोस ए की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कोस ए की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे साइन की वैल्यू। जो हमारे पास पीछे से साइंस की वैल्यू है उठा के हम उसको यहाँ पे ले आएंगे। अब जैसे साइन 91 है तो सबसे पहले हम इसको 1 यहाँ पे लिख देंगे। देन 60 डिग्री की √3/2 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3/2। 1/√2 है 45 पर, तो ये हमने लिख दिया 1/√2। देन √30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू है 1/2, देन हमने यहाँ पे लिख दी 1/2। नेक्स्ट में वैल्यू 0 है तो हमारे पास 0। ये सभी जो वैल्यूज़ होंगी आपके पास ये किसकी हो जाएंगी कोस की वैल्यू, कि कोस ए पर 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, कोस की 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी √3/2 होगी, कोस की 45 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी 1/√2 होगी, और कोस की 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, कोस की 90 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, सेम अब वैल्यूज़ निकालनी हमने tan a की। अब देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि साइन a अपॉन कोस a, इसको हम क्या बोलते हैं tan a, कि tan a का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। अब वही कंसेप्ट यूज़ करके हम इसमें tan की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। साइन की वैल्यू कितनी है 0 और कोस की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो tan 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। सेम नेक्स्ट 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 है, कोस की वैल्यू √3/2 है। अब यहाँ पे पुट करो 1/2 और ये हो गया √3/2। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 1/√3। दैट मीन्स tan a की 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। सेम हमने 45 की निकालनी है। 45 की करेंगे तो 1/√2 अपॉन में 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। सेम 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो tan a पर 45 डिग्री एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब 60 डिग्री की निकालनी है। 60 पर वैल्यू कितनी है साइन की √3/2, और कोस की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। दैट मीन्स कितना बच गया √3, तो हमारी वैल्यू इसमें कितनी आ गई √3। अब आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री पर जो tan होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनिटी कैसे होता है ये वैल्यूज़ हमें समझनी है। इन्फिनिटी करने के लिए आपको पता है इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 1/0, ये तो क्या हो गया हमारे पास इन्फिनिटी, क्योंकि आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशंस पढ़ रखी है। रैशनल नंबर क्या कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में होगा वो नंबर क्या होगा रैशनल नंबर होगा। अब आप बोलोगे कि 1/0 भी p/q की फॉर्म में है, ठीक है बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक कंडीशंस और होती है कि q जो होता है वो क्या होता है नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन इस केस में हमारे पास q क्या गया 0। दैट्स वाई हमारे पास 1/0 क्या बन गया इन्फिनिटी। तो tan 1 पर 90 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई इन्फिनिटी। अब सेकेंड ए की बारी है। सेकेंड ए को आप कैसे निकालोगे, देखो आपने सभी फॉर्मूलेज पढ़ रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो होते हैं उसी के बेस पर हम इस टेबल्स को तैयार करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड ए आपको पता है किसका उल्टा होता है। अब देखो आपको पता है कोस,
कोस ए का जो है वो उल्टा होता है 1/sec a, ठीक है। अब जो आपके पास कोस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, दैट्स में आपको किसकी मिल जाएगी, सेक की वैल्यू मिल जाएगी। अब सेक पर कोस की वैल्यू कितनी है 1, 1 का उल्टा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। सेम 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है, इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा √2, तो 1/2 है तो इसका उल्टा करोगे कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो 0 है, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, और इसका जब उल्टा करते हो तो कितना आ जाता है 1/0, और 1/0 हमारे पास क्या फील होता है इन्फिनिटी। अभी आपको बताया गया था कि 1/0 हमारे पास कैसा नंबर होता है, इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होती है, लेकिन ये नंबर हमारे पास ना रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि क्यू की वैल्यू जो है वो क्या हो गई इसमें 0, लेकिन रेशनल नंबर क्या कहता है कि जो क्यू की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यूज़ को इन्फिनिटी में बताया गया। उसके बाद आता है कोसेक ए। अब आपको पता है कोसेक ए की का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कोसेक ए का, आपको पता है 1/sin a। इसका मतलब कि कोस की वैल्यू जो है वो साइन का उल्टा कर दो, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी कोसेक a की। तो देखो 0 अभी बताया गया था कि 0 का उल्टा कितना होता है 1/0, 1/0 किसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी। अब 1/2 है, 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना होगा 2 होगा, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल कर दो। अब 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा √2/1, और √2/1 को हम क्या लिख सकते हैं √2। सेम ऐसे ही √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा 2/√3। अब 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे क्या आ जाता है 1 आ जाता है। 1 का उल्टा करोगे तो ऑलवेज कितनी वैल्यू आएगी 1। सेम वैल्यू आपको किसकी निकालनी है कोट की। अब देखो कोट किसका उल्टा होता है 10 का, ठीक है। जो 10 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी कोट की वैल्यू मिल जाएगी। अब 0 है, 0 का उल्टा आपको पता है कितना होता है इन्फिनिटी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन्फिनिटी। 1/√3 है, 1/√3 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा √3। 1/1 तो 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1, √3। अब √3 का रेसिप्रोकल करोगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, उसके नीचे 1 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/√3। अब देखो इन्फिनिटी, अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा आप ये बोलोगे। देखो इन्फिनिटी को आप क्या लिखते हो 1/0, ठीक है, इन्फिनिटी को ट्रीट किया जाता है। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ गया 0/1, और 0/1 किसके इक्वल होगा बेटा 0 के इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 0। तो इस तरह से हमने जो है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को तैयार कर लिया, ठीक है। बहुत इजी तरीका है निकालने का, कुछ नहीं है, बस आपको यही मेथड जो है आसान है, इसलिए इस मेथड को आराम से समझना होगा कि यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री की निकालेंगे, फिर 45 डिग्री की निकालेंगे, फिर 60 डिग्री की निकालेंगे, फिर 90 डिग्री की निकालेंगे। उसके बाद इसको 0 ले लेंगे, इसको 1, इसको 2, 3, 4, फिर सभी को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 4 से डिवाइड कर देंगे। अब जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 0/4 ऑलवेज 0, 1/4 नहीं कट रहा है इसको एज इट इज़ रखिए। 2/4 2 की टेबल पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सेम 3/4 नहीं कटता, इसको रहने दीजिए। 4/4 कट रहा है किसकी आगे 1। अब इसके ऊपर हमने इसको क्या कर दिया स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता ऑलवेज 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। 1/4, आप देखो 1 का रूट ऑलवेज 1, लेकिन 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 2 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। सेम ऐसे 1/2 का क्या हो जाएगा 1/√2। √3 का स्क्वायर रूट √3 होगा तो √3। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और 1 का 1। तो इस तरह से जो है आप इस टेबल्स को जो है वो तैयार कर सकते हो। अब बेटा देखो बात आती है क्वाड्रेंट की। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कि क्वाड्रेंट जो होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। लेट्स सपोज हम बनाते हैं 4 टाइप के क्वाड्रेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है।
अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास बेटा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा एक पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा क्या होगा हमारे पास बेटा, को। देखो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा, टेन उसके बाद कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा कोस थीटा और सेकेंड थीटा, ये जो है इसमें फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियोज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नाइन कोस थीटा पॉजिटिव होता है और सेकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, अब इनके अंदर अगर हम इनमें रेडियंस में वैल्यू को डिवाइड करें तो इसके अंदर जो होता है वो होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या होगा, इसमें हमारे पास ये 90 माइनस थीटा है तो बेटा इसमें क्या हो गया 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, अब इसमें 180 माइनस थीटा है तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 270 प्लस थीटा होगा बेटा और 360 माइनस थीटा ऐसे होगा, और फिर ऐसे चलता हुआ 360 प्लस थीटा चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज क्वाड्रेंट में जो हमने डिवाइड की हुई है। उसके बाद बेटा अब एक बात और समझने वाली है इसमें, जो मेन हमारी है। देखो बेटा इसमें चेंज और नो चेंज ये दो वर्ड हैं, इनको समझना है सबसे पहले। अब देखो तो वैल्यूज चेंज कब होती हैं, एक तो कौन सी एंगल्स पर या कौन सी डिग्री पर होती है, एक हमारे पास 90 पर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं और 270 पर, और नो चेंज किस में चेंज नहीं होती, 180 और 360 पर। ठीक है बेटा, जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लें, मान लो हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया कि साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो बेटा 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, हमने ऊपर अभी क्वाड्रेंट देखे थे, तो 90 माइनस थीटा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा, फर्स्ट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अब साइन जो है बेटा वो किस में चेंज होता है, कोस में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, कोस थीटा। सेम अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें कि साइन 180 माइनस थीटा लें अगर हम, तो देखो 180 माइनस थीटा बेटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पे हमने लिया था 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, अब 180 माइनस थीटा दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, साइन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये बात ऑब्जर्व करने वाले कि यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन क्यों रहा, तो बेटा इसमें हम इस एंगल्स को देखो 90 माइनस थीटा, भी ऊपर आपको बताया गया था कि 90 वाले बेटा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और 180 वाले नो चेंज। जिसमें भी 90 माइनस थीटा होगा वो वैल्यूज चेंज हो जाएगी, जिसमें साइन 180 माइनस थीटा होगा वो वैल्यू एज इट इज रहेगी, यानी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ लुक बेटा, अब देखो इधर, इसमें है हमारे पास डोमेन और रेंज। रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच। ठीक है, अब एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 स्टार्ट हो रही है बेटा। एलिमेंट्स मैथमेटिक्स की 2.1 एक्सरसाइज को यहाँ पे हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमें इस टेबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इसी के बेसिस पर जो है हम इस टेबल्स की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। अब बेटा आपको पता है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स की जो डोमेन है और क्या होती है, रेंज। जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, उसमें आपने डोमेन और रेंज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा बेटा। तो साइन एक्स की बेटा जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट बेटा। इसका पता आपको, एक तो होते हैं हमारे पास क्लोज ब्रैकेट और एक होते हैं ओपन ब्रैकेट। अब साइन की वैल्यू -1 बेटा कौन से उसमें होती है, कौन सी वैल्यूज पर होती है। अब साइन की वैल्यू पहले 1 देखो कौन से में होगी बेटा, π/2 पे, तो ये आ गया आपके पास -π/2। साइन की वैल्यू 1 बेटा किस पे होती है, 90 पे, तो डेट्स वाई हमारे पास क्या आ गया बेटा, π/2। ऐसे ही हमने कोस एक्स की देखनी है। कोस में भी जो हमारे पास डोमेन होगी वो -1 और 1 होगी बेटा,
और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से बेटा पाई 10। अब 10x है, 10x में बेटा इसकी जो डोमेन होती है वो और रियल वैल्यू होती है। r का मतलब है बेटा यहाँ पे रियल वैल्यू, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। r हमारे पास रियल वैल्यू से डिनोट किया जाता है और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको हम लेंगे -π/2 से π/2 बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कोट। 10 जो है वो कोट का होता है उल्टा, ठीक है बेटा। तो इसमें भी जो है वो क्या होंगी, सारी रियल वैल्यूज जो आएंगी उसके अंदर। अब इसमें जो है वो हो गया 0 से बेटा क्या हो गया पाई हो गया, जो इसकी रेंज है यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसके बाद आता है बेटा सेक इनवर्स या सेक एक्स। इसमें बेटा आर में से यानी रियल नंबर में से हमने -1 और 1 को क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है। और जो इसकी रेंज होती है यानी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वो क्या होगी बेटा 0 से पाई होगी और इसमें से हम π/2 को माइनस कर देंगे बेटा। इसमें माइनस का मतलब होता है कि इस इंटरवल में से हमने π/2 को बेटा क्या कर दिया माइनस। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरवल है और यहाँ पर बेटा हमारे पास कैसे हैं क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में बेटा आपको पता होगा क्लोज इंटरवल में जो क्या होगा उनकी बाउंड्री के पॉइंट होते हैं, ठीक है। जो ओपन इंटरवल में होते हैं उसमें बीच बीच के पॉइंट होते हैं बेटा। उसके बाद बेटा अगला है कोसेक। इसमें r -1 से 1 और यहाँ पे क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 बेटा। इसमें जो है वो 0 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो सेक की वैल्यू जो है वो π/2 पर बेटा देखो क्या होती है। देखो सेक जो है वो π/2 पे हमारे पास क्या होता है बेटा इन्फिनिटी। इसलिए हमने इस इंटरवल में से किसको माइनस कर दिया π/2 को। मतलब कि कोई भी फंक्शन है उसकी इन्फिनिटी वैल्यू तो हो नहीं सकती, कोई ना कोई वैल्यू होगी। दैट्स वाई हमने इसमें से π/2 माइनस कर दिया। सेम अगर हम कोसेक में देखें तो कोसेक 0। अब बेटा इसमें देखो कोसेक जो 0 है 0 डिग्री है उस पर वैल्यू क्या होती है बेटा इन्फिनिटी। तो इसलिए हमने इस इंटरवल में से किसको माइनस कर दिया बेटा 0 को माइनस कर दिया। नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। इसमें जो हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। इसमें कह रहा है साइन इनवर्स 1/2। इसमें हमने क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया हुआ है उसकी हमने प्रिंसिपल वैल्यू जो अभी हमने आपको बताई थी ये वैल्यू जो है इनको हमने फाइंड करना है कि साइन इनवर्स 1/2 फंक्शंस पे जो इनकी कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन क्वेश्चन का यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम इसका। अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स 1/2 फंक्शंस को बेटा हम क्या मान लेंगे थीटा, ठीक है। वेयर यहाँ पे जो ये थीटा है बेटा, थीटा जो है ये इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो हमने थीटा लिया है इसको जो फंक्शन को हमने थीटा माना है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी किस फंक्शन की बेटा साइन इनवर्स 1/2 की, ठीक है बेटा। अब देखो ये हमारे पास इधर क्या है साइन इनवर्स 1/2 बेटा हमने किसके इक्वल ले रखा है, लेट किया है थीटा के इक्वल। अब साइन इनवर्स 1/2 है, अगर हम इस साइन को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन उसका रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। समझ में आया बेटा। देखो कुछ नहीं किया, इसमें साइन इनवर्स 1/2 है, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा बेटा साइन में, ठीक है। इनवर्स का साइन उसका क्या हो जाएगा बेटा रिमूव हो जाएगा। अब इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमने ये देखना है कि साइन के कौन से एंगल्स पर जो थीटा की वैल्यू है वो 1/2 होती है। अब हमने अभी टेबल बनाई थी, पीछे टेबल में हमने दिखाया था कि साइन में 1/2 वैल्यू जो है वो कौन से एंगल पे होती है बेटा 30 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस थीटा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं बेटा एंगल 30। अब एक बात और समझनी है आपको, जो आपने इनकी वैल्यूज़ लेनी है। देखो हमने कैसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ये सभी वैल्यू जो आपको फाइंड करने हैं वो पाई रेडियंस में निकाली जाएगी, ठीक है। रेडियंस वैल्यूज़ निकाली जाएंगी तो रेडियंस के अंदर हमारी वैल्यूज़ निकलती है पाई। पाई का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। अब हमने बेटा क्या निकालना है 30 डिग्री।
तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि 180 डिवाइड बाय अगर आप 6 करोगे तो काटोगे तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। मतलब 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, इसमें हमारे पास आ गया बेटा साइन π/6 इक्वल्स टू किसके हो गया बेटा, साइन थीटा के। अब देखो साइन से बेटा क्या कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास वो थीटा की वैल्यू क्या गई बेटा, π/6। अब हमने स्टार्टिंग में फंक्शंस को क्या माना था, लेट किया था ना हमने थीटा। बेटा जो हम लेट करते हैं हमने उसी की वैल्यू उसको फाइंड करना होता है। मतलब हमने थीटा निकालना था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, π/6। अब बेटा हमें ये देखना है कि ये जो π/6 है ये इस साइन की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब आपको पता है साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, -π/2 से π/2। अगर हम इसको वैल्यूज में चेंज करें तो क्या होगा, -90 से +90 बेटा, यही होगा ना। अब π/6 का मतलब आपको पता है बेटा कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो -90 और 90 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे 30 भी आएगा। तो इसका मतलब जो है π/6 जो है वो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू को क्या कर गया बेटा, बिलोंग्स कर गया। ठीक है, जो साइन की हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आई है π/6 वो इसकी जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर एग्जिस्ट कर गया। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो क्या आ गया, π/6, और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है बेटा वो क्या आ गई, π/6। ये आपका बेटा आ गया आंसर। यहाँ पे बेटा हमने क्या किया था, देखो स्टार्टिंग में हमने साइन इनवर्स 1/2 इसको प्रूफ करना था कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा मान लिया था बेटा, वेयर थीटा जो था यहाँ पे वो प्रिंसिपल वैल्यू थी किसकी, साइन इनवर्स 1/2 की। अब साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा मान रखा था, तो साइन इनवर्स 1/2 अब जब साइन को इधर लेके जाएंगे तो बेटा साइन थीटा हो गया वो। अब साइन की वैल्यू 1/2 किस पर होती है बेटा, हमने पीछे देखा था π/6 पे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास π/6 किसके इक्वल हो गया बेटा, साइन थीटा। इधर साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ गई, π/6 मतलब 30 डिग्री। अब जो π/6 है बेटा वो साइन की रेंज में आ रहा है, क्योंकि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा वो -π/2 से π/2 के बीच में है, और π/6 इसी के बीच में लाई करता है। तो हम लिख सकते हैं π/6 जो है वो बिलोंग्स कर गया -π/2 से π/2 में। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आगे के क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। आज इस वीडियोस में बस इतना इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका। अगली वीडियोस के लिए बेटा आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।